PTI कारकुन किस तरह फ़ौज मुखालिफ मुहिम में मुलव्विस हैं, एक और गवाह सामने आ गया है। फ़ौज मुखालिफ ट्वीट करने वाले PTI कारकुन परवेज़ ग़ुलाम रसूल को गलती का एहसास हो गया है। वीडियो पैगाम में कहा कि इमरान खान की तकरीरों और PTI मीडिया सेल के ट्रेंड्स देखकर फ़ौज और आर्मी चीफ के खिलाफ पोस्ट कर दी। मेरा नाम परवेज़ ग़ुलाम रसूल है। मैंने लाशऊरी तौर पर और गलती से अपने मुल्क और अपने मुल्क की अजीज़ आर्मी के ऊपर गलत ट्वीट्स की, और ये सब मेरे अपने तौर पे नहीं किया। असल में मैं मौजूदा तौर पे खान साहब की तकरीरें सुनकर और PTI की मीडिया से मौजूदा जो ट्वीट्स पर ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन ट्रेंड्स को पढ़कर उनसे यानी उनके इन्फ्लुएंस में आकर मैंने इस तरह की ट्वीट कर दी, जो कि हमारी आर्मी और ख़ासकर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब के ख़िलाफ़ चली गई। मैं इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ और बार बार माफ़ी का तलबगार हूँ अपनी आर्मी की तरफ से। मेरे लिए मेरी आर्मी और चीफ आर्मी स्टाफ ही अजीज़ हैं। वो हमारे लिए रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रहे हैं और उन्हीं की वजह से हमारा मुल्क अभी तक बचा हुआ। और इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अज़ीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, तहकीकात हो रही थी और उसमें यही चीज़ बाकायदगी से सामने आ रही थी कि एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से ट्रेंड्स चलाए जा रहे थे। गो के अब इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो कम से कम ये तो एक अच्छी बात है कि गलती का तो एहसास हुआ इन्हें। देखें जी, गलती का ये जिनको एहसास हो रहा है, ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि वो इस बात की गवाही बन रहे हैं कि ये मामला सारे का सारा जो है वो कहाँ से चल रहा था। अफसोसनाक पहलू ये है कि ये खाली सिर्फ फौज का मामला नहीं था, बल्कि शहदा के हवाले से और जिस वक्त पूरी कौम जो है वो इस गम में मुब्तला थी कि इंतहाई आला सतह के अफसरान जो हैं वो एक हादसे का शिकार हो रहे हैं और वो मिसिंग थे। तो उस वक्त इस किस्म का ट्रेंड चलाया गया। मैं ये समझता हूँ कि कोई एक भी फर्द ऐसा नहीं है PTI के जिम्मेदारों में से जिसने उस वक्त इस किस्म की मुहिम की मजम्मत में कोई एक बयान जारी किया हो, कोई लाताल्लुकी का इजहार किया हो, बल्कि इस चीज़ को होने दिया गया। और अब ये बातें जो हैं वो खुल के सामने आ रही हैं। शहबाज गिल साहब ने जिस वो बयान की पादाश में वो पकड़े गए हैं, उसका एक हिस्सा ये भी था कि जी जिसका इन्होंने क्लिप चलाया है वो उसके तो टोटल 50 फॉलोअर्स हैं और एक उसमें लाइक आया हुआ है। वो मतलब एक तरह से वो डिफेंड कर रहे थे इसको। फिर और डिफेंड करने का फवाद एक और अंदाज सामने ये आया कि जब इसकी तहकीकात के लिए, और जो एक ऐसा मामला है जिसका कोई डिफेंस नहीं है, शुहदा के हवाले से तज़हीक आमेज और उनको नफरत अंगेज मुहिम चलाना जो है वो किसी तौर पे भी डिफेंडेबल नहीं है। जब उसके मुतालिक JIT का ऐलान हुआ तो जवाबन PTI की क़यादत की जानिब से ये कहा गया कि हम भी SIT बना रहे हैं जो 25 मई के वाक़यात की छानबीन करेंगे और राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ जो हैं वो उनको तैयार रहना चाहिए, वो दे विल फेस द म्यूजिक। इस किस्म की चीज़ें करने, इसका मतलब है आप ऑन कर रहे हैं कि वो जो कैंपेन चली थी उसे अगर आपकी सरपरस्ती और आपकी रहनुमाई हासिल नहीं तो कम से कम आपकी हमदर्दियाँ और आपकी जो वो दिली ख्वाहिश की तकमील का मामला जो है वो ज़रूर उससे जुड़ा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के पेश नज़र अब ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं अफसोसनाक है। और अफसोसनाक मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि PTI कोई आम जमात नहीं है। वो न सिर्फ ये है कि माजी में इक़्तिदार में रही है, बल्कि आइंदा भी उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसके पेश नज़र वो दोबारा इक़्तिदार में आने की अहलियत रखती है। ऐसी पार्टी जो है वो एक कौमी इदारे के हवाले से, और कौमी इदारा ही नहीं बल्कि शुहदा के हवाले से इस किस्म की जो कैंपेन है उस पर किस तरह से मुंह बंद करके बैठी रही। और अब अगर आप बयानात दे भी रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में खासा बाद अज़ वक्त है। आपको बर वक्त इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए था। और ये जो लोग हैं, अगर आपने इनकी उस वक्त जो है वो कोई रजनिश की होती तो आज आपका केस जो है मजबूत होता, और ये दिन नहीं देखना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अज़ीम साहब वक्त देने के लिए।